हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल और प्लांट सेल के बारे में। जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हमने स्टार्ट किया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें हमने देखा था सेल क्या है और कितने टाइप की सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। बेसिकली हमने देखा था यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दो तरीके की सेल्स होती है और उनमें डिफरेंस क्या है हमने वो भी देखा था। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ये बेसिकली एक बैक्टीरियल सेल यहाँ पे दिखाई गई है जिसका डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है और एक कैप्सूल प्रेजेंट है। इसके साथ ही साथ एक फ्लैजिलम प्रेजेंट है जो कि इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जबकि जब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की या प्लांट सेल्स की, वो आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, बिकॉज दे आर हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस। सबसे पहले देखेंगे एनिमल सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एनवेलप भी है, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको बोलते हैं, और साथ ही जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटा सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि फर्दर डिवाइडेड होती है स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो देयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल्स हैं, साइटोसॉल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वेसिकल्स हैं। दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट सेल, ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स सेम होते हैं, बस एक मेन डिफरेंस जो आता है वो आता है वैक्यूल्स में। जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ में इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं दोनों ही सेल्स का, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है रेदर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ सेल। सेल बनी कैसे है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो भी जो हमने स्ट्रक्चर देखी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट थी, जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं एनिमेशन में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। सो अ सेल इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के अंदर, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, एंड वेरियस स्ट्रक्चर्स और सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है या फिर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अब वो सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, जैसे कि सेल वॉल है जो कि सेल को कवर कर रही है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और साथ ही साथ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। जबकि सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, गोल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम, स्फेरोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस। दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन अ सेल एंड दीज मेक कंपोजिशन ऑफ अ सेल। नेक्स्ट, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, दिस इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अभी हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट है, जबकि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है एंड प्लांट सेल में प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन कहाँ, आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ अ सेल। अब जब सेल है तो ये मेम्ब्रेन है, ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, तो इसके बीच में बैरियर की तरह काम कर रहा है। अलॉन्ग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एज आउटर मोस्ट लेयर और इन्वेलप इन एनिमल सेल। क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यही एक इन्वेलप की तरह एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल इन प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है, ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल, तो उनमें भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यहाँ बहुत से मॉडल दिए गए, जिसमें कि सबसे फेमस मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर आप इस वीडियो में देखें, आप इजीली देख रहे होंगे कि यहाँ पे मूवमेंट होता रहता है, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो मूव करती रहती है, तो फ्लूडिटी प्रेजेंट होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसी के बेसिस पे यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मतलब क्या है, फ्लूइड का क्या मतलब है, मोज़ेक का क्या मतलब है,
तो आप यहाँ पे देखिए ये फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। तो जो फॉस्फोलिपिड्स है इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उनमें मूवमेंट होता रहता है। फॉस्फोलिपिड्स मूव करते हैं, ये प्रोटीन्स भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ आते जाते रहते हैं। तो मूवमेंट है, मूवमेंट क्या दे रहा है, फ्लूडिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको फ्लूइड बोला गया। और मोज़ेक क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न बना लेते हैं, जब आप इसको देखेंगे, इसको विजुअलाइज करेंगे, आपको एक मोज़ेक जैसा पैटर्न मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक मोज़ेक जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, तो उस पैटर्न की वजह से इसको मोज़ेक बोला गया। और जो मॉडल दिया गया उसका नाम रख दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेसिकली डिस्क्राइब्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज फ्लैक्सिबल बाउंड्री ऑफ अ सेल। फ्लैक्सिबल क्यों, क्योंकि ये ऐसी होती है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सेल के अंदर भी आती हैं, इन एंड आउट का परमिशन भी देती है ये, और फ्लूडिटी है इसमें, ये मूव करती रहती है, फ्लैक्सिबल है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द फॉस्फोलिपिड्स मूव विद इन द मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, इसमें मूवमेंट होता रहता है। फ्लूइड एंड मोज़ेक यहाँ पे मतलब बताया गया है। फ्लूइड मतलब जो इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन है वो मूव कर सकते हैं, और मोज़ेक मतलब एक पैटर्न बनता है, एक स्कैटर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का पैटर्न बन जाता है जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, तो इस पैटर्न को बोला जाता है मोज़ेक। दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। एंड इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेस द कंटेंट ऑफ सेल। क्योंकि जो सेल है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है अलॉन्ग विद न्यूक्लियस, सभी को कवर करती है। तो ये कंटेंट को एनक्लोज कर लेती है अपने अंदर एंड सेपरेट इट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट से सेल के इनर ऑर्गेनेल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देती है। दिस इज बेसिक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, अराउंड 4 to 10 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। इट इज़ वेरी डेलिकेट, परमिएबल। परमिएबल कैसे, कुछ एक चीज़ें जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर की तरफ आ रही हैं, और कुछ जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो बाहर की तरफ भी जाती रहती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो ये परमिएबल भी होती है। सेमी पोरस, पोर्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सेमी पोरस बैरियर है टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ में ये पोर्स प्रेजेंट है, इन आउट मूवमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। और दिस इज अ वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन। This act as a boundary holding the cell constituents together and keeping other substances from entering. सिर्फ जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वही चीज़ें सेल के अंदर आएंगी, अदर थिंग्स सेल के अंदर नहीं आ सकती हैं। तो ये एक ऐसी बाउंड्री बनाती है कि सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ें ही अंदर पहुँचे। Membranes are impermeable to most polar or charged solute but permeable to non-polar compounds. मोस्टली जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वही इसे पास करते हैं, जो चार्ज्ड सॉल्यूट्स होते हैं उनके लिए ये इम्परमिएबल रहती है। Permeability of cell membrane depends on physiological state of cell and size and nature of the molecule. अब परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, सेल कौन सी है, फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है उसकी, उसका साइज क्या है, एंड जो मॉलिक्यूल आने वाला है उसका नेचर क्या है। जैसे कि ग्लूकोज को एंटर करना है तो ग्लूकोज के लिए सोडियम पोटेशियम पंप या जो इंसुलिन का एक पाथवे चलता है जिसके थ्रू ग्लूकोज अंदर जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे ग्लूकोज को अंदर जाने देना है, जब इंसुलिन बाइंड होता है तब जाके पोर ओपन हो जाता है और ग्लूकोज अंदर चला जाता है सेल के, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन सा जाने वाला है सेल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल कंपोजिशन मतलब कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से केमिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो ये आप स्ट्रक्चर देखिए, कैन यू सी दीज स्ट्रक्चर्स, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स कैसे प्रेजेंट है, इनका टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है तो वो इनसाइड में प्रेजेंट है, और जो हेड है हाइड्रोफिलिक होता है तो ये एबव प्रेजेंट है।
लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? ऐसे लिपिड्स, ऐसे प्रोटीन जिनके साथ में ग्लूकोज अटैच रहता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर प्रोटीन्स, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि इनर साइड में प्रेजेंट है, कुछ पेरीफेरल प्रोटीन्स जो कि सिर्फ आउटर साइड में प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ चैनल प्रोटीन्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को इन आउट पास कराएंगी। इसके अलावा अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड सम ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर ऑल्सो देयर। सो यू कैन सी हियर लिपिड की बाइलेयर है और यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सो दिस इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। लिपिड्स में स्पेसिफिक कौन से हैं, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारे लिपिड्स के बारे में। तो पहला है फास्फाटिडिल कोलिन, फास्फाटिडिल सीरीन, फास्फाटिडिल इथेनोलामाइन एंड स्फिंगोमाइलिन एंड कार्डियोलाइपिन। ये इतने प्रकार के लिपिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स भी आप देख रहे हो बहुत सारी हैं, इंटीग्रल है, पेरीफेरल प्रोटीन्स है, चैनल प्रोटीन्स है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है, बहुत प्रकार के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली भी प्रेजेंट हो सकता है या प्रोटीन और लिपिड के साथ में अटैच होके भी प्रेजेंट हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में। The ratio of protein to lipid vary from 80:20 to 20:80 and 50:15 most of the cell। अब ये रेशियो कहाँ प्रेजेंट है? 80:20 कहाँ पे है? बैक्टीरिया में। प्रोटीन से लिपिड का आप देख सकते हैं प्रोटीन ज़्यादा है। 20:80 है नर्व सेल्स में, और 50:50 का रेशियो मोस्ट ऑफ द जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें लिपिड और प्रोटीन का रेशियो 50:50 का प्रेजेंट रहता है। नर्व सेल्स में देख सकते हैं आप प्रोटीन कम है और लिपिड्स ज़्यादा है, जबकि 50-50 है ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स में। प्रोटीन्स की अगर बात करें सो दे आर द मेजर कंपोनेंट। दे प्रोवाइड अराउंड 60% मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि ये चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी मॉलिक्यूल के हेल्प करेंगे। लिपिड्स की बात करें दे मेक 20 to 70%, वेरी करेगा 20 से लेके 70% तक कोई भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो सकती है। वेरी विद डिफरेंट सेल। लिपिड्स का जो अमाउंट है वो सेल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। एंड दे प्रोवाइड कंटिन्यूटी टू द मेम्ब्रेन, क्योंकि ये लिपिड की ही बनी हुई बाई लेयर है तो कंटिन्यूटी कैसे मिलेगी? ये लिपिड से ही मिलती है। एंड इट फैसिलिटेट्स द फ्यूजन एंड स्प्लिटिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स को अगर जुड़ना है तो उनको फ्यूज कराने के लिए या फिर किसी एक मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन के लिए लिपिड मॉलिक्यूल्स को ही ब्रेकडाउन किया जाता है। जैसे यहाँ से अगर आप इसको ब्रेकडाउन करेंगे, ये लिपिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अटैच हैं एक दूसरे के साथ में, वो अलग हो जाएंगे और मेम्ब्रेन स्प्लिट हो जाएगी। लिपिड मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द मास ऑफ मोस्ट एनिमल सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने देखा प्रोटीन और लिपिड जो है वो 50-50 के ऑलमोस्ट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, तो अबाउट 50% ऑफ मास जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल से बनता है, नियरली ऑल ऑफ द रिमाइंडर बीइंग प्रोटीन। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। अब ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर फॉस्फोलिपिड। लिपिड मॉलिक्यूल के साथ में फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो ये क्या है? दिस इज मेन फैब्रिक या कोर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है इसी से, पूरी मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड्स ही प्रेजेंट है। इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या हैं? जो कि इम्बेडेड हैं एक मेम्ब्रेन में, धसी हुई हैं हम बोल सकते हैं। सो दीज आर इम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखिए ना आप यहाँ पे स्ट्रक्चर लिपिड की बाइलेयर में बहुत अंदर की साइड में प्रेजेंट है। एंड दे मे और मे नॉट एक्सटेंड थ्रू बोथ लेयर्स। आगे पीछे इनका मूवमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट आर द पेरीफेरल प्रोटीन्स। पेरीफेरल प्रोटीन्स क्या है? ऑन द इनर और आउटर सरफेस, किसी एक ही सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगी, बट नॉट इम्बेडेड इन इट्स हाइड्रोफोबिक कोर। हाइड्रोफोबिक कोर कौन सी है? ये फॉस्फोलिपिड का जो इनर वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपको ये इम्बेडेड नहीं मिलेंगी, ये बाहर के साइड में ही प्रेजेंट मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन या फिर लिपिड के साथ में अटैच्ड होते हैं ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। देखिए ये बाहर की जो साइड है, इसी साइड पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट मिलेगा।
एंड कोलेस्ट्रॉल, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, कहीं पे भी प्रेजेंट आपको मिल सकता है कोलेस्ट्रॉल अमंग द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है? दिस पार्ट इन बिटवीन जो पार्ट है, बीच का रीजन है, दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनका लोकेशन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कैसे यहाँ पे चैनल प्रोटीन प्रेजेंट है, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, साइटोस्केलेटल फिलामेंट जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन के साथ में प्रेजेंट है, एंड दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अगर बात करें हम फंक्शंस क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? सबसे पहला तो फंक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो भी सब्सटेंस है उनकी एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है। बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू बहुत सारी सिग्नलिंग को ये एक्टिवेट कराता है, एक दूसरी सेल के साथ में अटैचमेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए ब्रीफ में कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला है इट रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, कोई भी मॉलिक्यूल आ रहा है उसकी एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करेगा। मेंटेनिंग सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो आती रहेंगी, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बाहर जाती रहेंगी, तो जो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है सेल के अंदर बना रहना चाहिए वो मेंटेन रहेगा। एक्ट एज अ बैरियर टू प्रोटेक्ट सेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं उनका बाहर से कोई भी इंटरेक्शन ना हो पाए। कंटेन रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट सिग्नल फॉर सेल कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्स, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, हमारी ये सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है और दे फर्दर गो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, या जो भी सिग्नलिंग उनको करानी है वो सिग्नलिंग के फॉर्म में कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट इट सपोर्ट सेल रिकग्निशन वाया ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये क्या करते हैं, एक दूसरी सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं, रिकग्निशन में हेल्प करते हैं। दीज आर क्रिटिकल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम का एबिलिटी होता है कि अपनी सेल्स को पहचान के रखता है ताकि उन पर अटैक ना करे, और कोई भी फॉरेन सेल होती है तो उस पर अटैक करता है, तो उसके लिए रिकग्निशन कहाँ से आता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है इन्हीं के थ्रू सेल का रिकग्निशन किया जाता है। फैसिलिटेट्स एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, आयन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उनको सेल से बाहर निकालना और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स है उनको अंदर लाना, ये सारा काम भी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इट मेंटेन सेल शेप, क्योंकि एक राउंड शेप में, ऑलमोस्ट राउंड ओवल शेप में हमारी सेल होती है, तो उसके शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। एंड एंकर्स द साइटोस्केलेटल, क्योंकि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं वो भी यहीं पे प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अटैच होके। इनेबल्स एडेशन टू अदर सेल्स, दूसरी सेल के साथ में अटैचमेंट कैसे होना है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू होना है, तो वो एडेशन करवाता है। एंड टू द अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू सेल्स कैसे टिश्यू बनाती हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच होके, तो ये अटैचमेंट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच करने के साथ साथ जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके साथ भी अटैच होंगी, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, उससे भी कॉन्टेक्ट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। फैसिलिटेट द अपटेक एंड रिलीज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स अंदर आने हैं सेल के और जो बाहर जाने हैं वो काम भी इसी के थ्रू होता है। एंड इट ट्रांसमिट एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल टू इंट्रा सेलुलर पाथवे इनेबलिंग सेलुलर रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, कोई भी रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे ही रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, तो उन रिसेप्टर्स के थ्रू ही सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। इंट्रासेलुलर मीन्स जो पाथवे सेल के अंदर चल रहे हैं, क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ऑल द थिंग्स। सो ये सेलुलर रिस्पॉन्स जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेके वो इन्हीं रिसेप्टर्स पे पहले रिसीव किया जाएगा और उसके बाद में उसकी सिग्नलिंग सेल के अंदर होगी। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्ड स्टडी ऑफ दीज प्रोटीन्स और लिपिड्स, जो लिपिड्स प्रेजेंट हैं, और फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, सो यू कैन कम फॉर द CSIR नेट प्रिपरेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।